पहली बार नहीं है जब किसी नेता और सांसद ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता महामहिम का अपमान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे विदेशी चिंगारी, प्रधानमंत्री मोदी पड़े भारी। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। तो संसद के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने देश विरोधी ताकतों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और करारा प्रहार भी किया। इतना ही नहीं, विदेश से साजिश रचने वालों को सख्त संदेश दिया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की ओर इशारा किया और विदेश में बैठे भारत विरोधियों पर करारा वार किया। साथ ही देश विरोधी ताकतों को कड़ा संदेश भी दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, 10 सालों में पहला बजट सत्र है जब कोई विदेशी चिंगारी नहीं सुलगी। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। बजट सत्र का आगाज, विदेशी ताकत पर प्रहार। तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से पहले पीएम मोदी मिशन मोड में नजर आए और युवाओं, महिलाओं, गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत का भरोसा दिया। साथ ही विदेशी षड्यंत्रकारियों पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा, हर सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश होती थी, विदेश से साजिश रची जाती थी। 2014 के बाद ये पहला सत्र रहा जब विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। विदेशी चिंगारी पर बात, पीएम का संदेश साफ। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने वालों की भी कमी नहीं है। 2014 से देख रहा हूँ, हर सत्र से पहले लोग शरारत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और यहाँ हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। पिछले कुछ सालों में संसद सत्र से ठीक पहले हिंडनबर्ग, पेगासस जैसे मामले उठते रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुलकर न केवल विदेशी षड्यंत्र पर बात की, षड्यंत्रकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए विपक्षी दलों को भी कड़ा संदेश दे दिया कि देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? ऐसा हम नहीं, बांग्लादेश के मौजूदा हालात कह रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में पिछले साल सत्ता परिवर्तन छात्र आंदोलन की वजह से हुआ और अब एक बार फिर वहां यही हालात बनते दिख रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा मौजूदा कट्टरपंथी समर्थक मोहम्मद यूनुस पर मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी की आहट सुनाई देने लगी है। शेख हसीना के देश छोड़ने के करीब 6 महीने बाद वहां हवा का रुख दोबारा बदलने लगा। बढ़ती महंगाई, बेलगाम कट्टरपंथी ताकतों के उभार और लचर कानून व्यवस्था ने लोगों को अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्से से भर दिया, जिसे देखते हुए
अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया। आवामी लीग ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया कि उनकी पार्टी यूनुस सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर फरवरी में जोरदार प्रदर्शन करने वाली है, जो बांग्लादेश में अब आर पार की लड़ाई होगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं बांग्लादेश के ऊपर और वहाँ के जितने भी रनिंग प्रोजेक्ट थे वो बंद हो गए हैं, तब से अवामी लीग को लगने लगा है कि ये हमारी विजय है। यानी कि कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे अवामी लीग की शेख हसीना जो इस वक्त हिंदुस्तान में है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि लीगली उन्होंने इस्तीफा तो प्रेसिडेंट को सौंपा ही नहीं था। आवामी लीग के ऐलान के बाद बांग्लादेश की जो राजनीति पिछले 6 महीनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भारत विरोध पर आकर टिक गई थी, वो अब करवट लेती दिख रही है। बांग्लादेशी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हसीना सरकार के तख्तापलट से बांग्लादेश को क्या हासिल हुआ, और लोगों के मन में दबे इस आक्रोश को आवामी लीग अब आंदोलन के जरिए चिंगारी दिखाने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि आवामी लीग के पूरे बांग्लादेश में सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बीच अभी तक आवामी लीग का कोई भी नेता बांग्लादेश में खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था और ठप हो चुके काम धंधों को लेकर माहौल बन रहा है, वो बांग्लादेश में आवामी लीग के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आवामी लीग ने पूरे भरोसे के साथ यूनुस सरकार के खिलाफ कल से ही मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। आवामी लीग ने सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश की जनता को संदेश देते हुए कहा, आवामी लीग डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में देश भर में चल रहे कुशासन और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध कार्यक्रम चलाने जा रही है। हमारी मांग है कि अवैध, अनिर्वाचित और असंवैधानिक तरीके से सरकार चल रही सरकार फौरन इस्तीफा दे। वहीं आवामी लीग के इस ऐलान के बाद खतरा भांपते हुए यूनुस सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। यूनुस सरकार की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश में अगर कोई भी आवामी लीग के झंडे के साथ अवैध रूप से विरोध प्रदर्शन करेगा तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश में अशांति और हिंसा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि हसीना सरकार के पतन और मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने आवामी लीग के छात्र संगठन छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रमुख पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंध से दूर रखा गया। हालांकि पिछले 6 महीने के दौरान आवामी लीग के कई नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से अचानक जिस तरह से बांग्लादेश में छात्रों का मूवमेंट तेज हुआ, उसे देखते हुए ये कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि अब बांग्लादेश में यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू